तो बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो करवाया था सेल्फ प्रैक्टिस 8C कंप्लीट करवाया था। तो आज बच्चों हम करेंगे कवर्स 8D को कवर करेंगे और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सो देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट। तो डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में कन्वर्ट करेंगे ये आपको समझना है। देखो 10,000 है तो बच्चों क्या है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स हो जाएगा। थाउजेंड्स है तो इस तरीके से, हंड्रेड तो इस तरीके से, और टेंस इस तरीके से, वंस इस तरीके से। अच्छा, अब देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड मूविंग द टुवर्ड्स द राइट में, जैसे 10,000 राइट, तो 1/10 ऑफ इतना, हंड्रेड्स होगा तो 1/10 ऑफ दैट्स, राइट। 10 है तो 1/10 ऑफ हंड्रेड्स, और 1 है तो 1/10 ऑफ दैट। ओवर इन ऑल अगर आप इसको समझो तो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एज वी मूव टुवर्ड्स द राइट ईच ऑफ द प्लेस वैल्यू 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर्स। मतलब डेसिमल्स के बाद अगर आप राइट साइड जाते हैं ना तो 1/10 हर एक नंबर में बढ़ता चला जाता है ना। वो आपको यहाँ पे दिखाया है कि अगर 1000 है तो 1/10 ऑफ 10,000 हो जाएगा, 1000 है, हंड्रेड्स है तो 1/10 ऑफ 1000 हो जाएगा, राइट। फाइनली आप इस टेबल में देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये डेसिमल पॉइंट्स है। इस साइड जो है वो नॉर्मल्स है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 है, और इस साइड से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेंथ हंड्रेड थाउजेंड्स। जब भी टेंथ आता है तो 1/10 यानी 0.1 लिखेंगे, और जब अगर 1/100 होता है इट मीन्स क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगा, यानी जितने जीरो होगा डिनोमिनेटर में उतने डिजिट नीचे आएगा डेसिमल के बाद। यहाँ पे देखो बच्चों 30 है तो यहाँ पे डेसिमल के बाद देखो 30 है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाना है। तो आई होप आपको समझ आ गया डेसिमल से राइट साइड कैसे लिखेंगे और लेफ्ट साइड कैसे लिखेंगे। ओके, अच्छा अब आप यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज दे रखे, यहाँ पे देखो डिजिट है, यहाँ प्लेस वैल्यू 6 8 3 है ना, यानी 600 8 10 80 टेंस और 3 वंस है। तो और यहाँ पे कह रहे 4/10 5th हंड्रेड्स दैट। तो देखो हंड्रेड्स है तो 6 इंटू हंड्रेड्स जाएगा, यहाँ पे 10 है तो 8 इंटू 10 हो जाएगा, 3 है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, और 4/10 है यानी 4/10 हो जाएगा, 500 है तो 5/100 हो जाएगा, 9,000 है तो 9/1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू टेबल्स में किसी भी डेसिमल्स नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं इनके क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स 625.378, यानी 625.378 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है हर एक डिजिट का। तो देखो कैसे निकालोगे, देखो 8 क्या है आपको 1000 प्लेसेस पे, तो प्लेस ऑफ 8 इज 8/1000 यानी 0.008 आ जाएगा। अब ये देखो 7 क्या है, वंस टेंस प्लेसेस पे है, राइनी आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये 100 प्लेसेस होता है, तो 100 प्लेसेस पे, तो आप यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7/100, तो 0.07 आ जाएगा। और ये क्या है 10 प्लेसेस पे है, तो यहाँ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3/10 यानी 0.दैट्स। और ये पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो ये 1 प्लेसेस पे है तो 5 इंटू 1, ये 10 प्लेसेस पे है तो 2 इंटू 10, और ये 100 प्लेसेस पे है तो ये निकल के आ जाए। तो फाइनली आप इस तरीके से भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईच डिजिट को भी आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा अब हमें क्या समझना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, बहुत बेसिक होता है, बहुत इजी होता है। तो देखो एक्सपेंड मतलब क्या होता है, फैला देना। आप सभी नंबर को कंपैक्ट करके रखते हो और उस नंबर को क्या करना होता है, फैला देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप यहाँ पे देखिए 634.957 है, तो आप इनको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप वर्ड में लिख करके कर सकते हो। 6 क्या है हंड्रेड्स पे है, 3 क्या है टेंथ पे है, 4 क्या है वंस पे, और यहाँ पे देखो 9 क्या है 10th प्लेस पे, 5 क्या है 100 प्लेसेस पे, 7 क्या है 1000 प्लेसेस पे। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, या फिर आप इस फ्रैक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप डेसिमल में लिख सकते हो। तो एक्सपेंडेड जो है आपको तीनों तरीके से कर सकते हो, है ना।
आप इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म कर लो, या फिर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लो, या फिर आप डेसिमल के फॉर्म में कर लो। तीनों फॉर्म बच्चों करेक्ट है। आपको जो फॉर्म में अच्छे से समझ में आता है आप उस फॉर्म में अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए तो अब देखते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। राइट ईच डेसिमल्स न्यूमरल इन एक्सपैंडेड फॉर्म, मतलब हर एक डिजिट को हमें क्या करना है, एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है। तो देखो 5.86 है तो 5 वंस 8 टेंस और 6 हंड्रेड्स, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बी पार्ट में है 0.476 0.476, तो 4 टेंस 7 हंड्रेड्स 6000, तो इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। सी पार्ट में है 65.26, तो 6 वंस 6 टेंस है, 5 वंस 2 टेंस 6 हंड्रेड्स, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 60 + 5 2 बाय 10 + 6 बाय हंड्रेड्स, तो ये फॉर्म्स निकल के आ जाएगा। अच्छा अगर डी पार्ट की बात कर लें तो 392.067 है, तो 3 हंड्रेड्स हो गए, 9 टेंस हो गए, 2 वंस हो गए। अब यहाँ पे 0 टेंथ है, 600 हंड्रेड्स है, 7000 है, तो इस तरीके से आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 392 0 बाय 10 6 बाय 100 7 बाय 1000, और इसको चाहे तो आप डेसिमल में तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ ही है, आप चाहे तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट ऐसा कह नहीं रहा है तो आप क्यों करोगे, समझ में तो आ ही गया कि कैसे करना है। तो चलिए इसके बेस पे जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस 8D दिया हुआ है इनके हम क्वेश्चन को सॉल्व में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपी एंड राइट ईच डेसिमल्स न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स। अच्छा आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ABCD दिया हुआ है इनको हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो अभी बच्चों मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म 3 तरीके से बताया था, या तो आप वर्ड्स के फॉर्मेट में कर सकते हो, या फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कर सकते हो, या डेसिमल के फॉर्मेट में कर सकते हो। जो आपको इजी लगे आप वो मेथड में कर सकते हो, राइट। तो चलिए मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा पाएँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए में दे रखा है 145.38, तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके से किया है। तो देखो 100 है तो पहले हमने 100 लिखा, 40 है तो हमने 40 लिखा, 5 है तो हमने 5 लिखा, राइट। और ये 3 टेंथ है तो 3 बाय 10 लिखा, 800 है तो 8 बाय 100 लिखा, तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। अब आप बी में देखें 463 है और 05, तो 463 और 0/10 5 बाय 100, तो ये आपका इसका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। सी पार्ट में देख रहे हैं 817.605, तो पहले 800 लिखिए, फिर आपको 10 लिखना है, फिर 7 लिखना है, 6 बाय 10 0 बाय 100 5 बाय 1000, तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अच्छा डी में देखिए कह रहा है 2.268, तो देखो 2 लिखेंगे क्योंकि ओनली 2 है, 2 वंस है तो 2, फिर 2 बाय 100 2 बाय 10 आएगा, फिर 6 बाय 100 और फिर 8 बाय 1000, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया एक्सपैंडेड फॉर्म किस तरीके से करना है। फ्रैक्शन वे में आप डेसिमल फॉर्म में भी कर सकते हैं, वर्ड फॉर्मेट में भी मैंने बताया आप उसमें से भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड में एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कह नहीं रहा है कि आपको फ्रैक्शन ही करना है या डेसिमल में ही करना है, आप कोई भी कर सकते हो तीनों में से जो इजी लगे, ओके। अच्छा अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या करें, राइट द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अच्छा अब देखो ये फॉर्म में दे रखा है, इसको हमें करना है इस फॉर्म में करना है, यानी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, डेसिमल फॉर्म में करना है। देखो 3 + 7 बाय 10 8 बाय 100, तो देखो 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये प्लस फ्रैक्शन में आ जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा, तो ये आपका बेसिक हो गया। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, तो पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये एज इट इज लिखा, एज इट इज लिखा, एज इट इज, और इसको 30.007 आ जाएगा क्योंकि 007 है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर हुई, आया समझ में, ठीक है। अच्छा सी पार्ट में देखो 2 × क्या है 10 है तो 20 आ जाएगा, और प्लस ये जो है बच्चों 3 है ना, यहाँ पे 3 बाय 10, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे,
3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 309 आ जाएगा, ठीक है ना। 20.309 ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, 20.309। अच्छा, डी पार्ट में देखिए 3 इंटू हंड्रेड्स प्लस 2 इंटू टेंस है तो 320 आ जाएगा, तो 320 लिखा, 236 ये आपका आंसर आ जाएगा, 320.236 दैट इज द आंसर्स। तो इस तरीके से आपको पहले डेसिमल में दिया था तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोल दिया, अब फ्रैक्शन में दे रखा है डेसिमल में कन्वर्ट करने को बोल दिया, तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स फॉर द फॉलोइंग डेसिमल। अच्छा, अब आपको ये जो डेसिमल्स नंबर्स दे रखे हैं ना, इनका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। देखो मैं यहाँ पे कर रखा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये 56 है और ये 0.03 है, तो ये आपको पता है कि 100 प्लेस पे है तो 3/100 हो जाएगा, और ये 10 प्लेसेस पे है तो 0/10 लिखा, ये 1 प्लेस पे है तो हमने 1 लिखा, ये 10 प्लेसेस पे है तो 5 इंटू 10 50 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को या नहीं? तो इस तरीके से आप लिखोगे। अच्छा, अब देखो ये 1 प्लेस है, ये 10 है, ये 100 है, और ये 10 प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है, और ये 1000 प्लेसेस होता है। तो 1 किस पे है? 1000 प्लेसेस पे, तो देखो 1 बाय हमने थाउजेंड्स लिखा, ये 100 प्लेसेस पे है तो 2/100 लिखा, और ये 10 प्लेस पे है तो 3/10 लिखा, और ये 1 प्लेसेस पे है तो 9 लिखा, ये 10 प्लेसेस पे है तो 80 लिखा, ये 100 प्लेसेस पे तो 4 इंटू 100 400 लिखा। तो इस तरीके से आप ईच डिजिट का डेसिमल फॉर्म को आप प्लेस वैल्यू चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, यहाँ पे हमें 6 का क्या करना है, प्लेस वैल्यू बताना है। क्या करना है? 6 का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 0 और 10 और 100 है, तो 6 के 100 प्लेसेस पे है तो 6/100 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 10 प्लेसेस पे तो 6/10 लिखेंगे, यहाँ पे 1 प्लेसेस पे तो हमने 6 इंटू 1 यानी 6 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या है 1000 प्लेसेस में तो 6 बाय हमने थाउजेंड्स लिखा। तो इस तरीके से आपको किसी भी डेसिमल का प्लेस वैल्यू भी निकाल सकते हो, डिपेंड अपॉन दैट कि वो वैल्यू है कहाँ पे, 1 प्लेसेस पे है, 10 प्लेसेस पे है, 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेसेस पे, किस प्लेस पे है उसके प्लेस, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 4 समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहे हैं राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 ईच ऑफ द 7 इन द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, अलग अलग नंबर्स दिए हैं, इस नंबर का क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इस साइड देखें तो ये 10th होता है, 10th होता है, ये 100th होता है, ये 1000th होता है, और ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, तो ये 10 प्लेसेस पे है तो 7 इंटू 10 क्या हो जाएगा 70, तो ये 70 वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब ये 10th प्लेसेस पे है तो क्या होगा 7/10, तो इस तरीके से लिखेंगे। ये देखो 1000 प्लेसेस पे बैठा हुआ है, 10 100 1000 तो 7/1000 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे अगर देखें इस क्वेश्चन में तो ये क्या है 100 प्लेसेस पे तो 7/100 आ जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। ये सेम क्वेश्चन आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पे 7 पूछ लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 726.423 बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 16.075 है, 075। आप यहाँ से थोड़ा अच्छे से देखिए, 07 क्या है 5 लिखा हुआ है ना, 075 ओके। अच्छा, अब आपको इसका प्लेस वैल्यू देखो, आपको बताया था कि इधर 1s 10s 100s होता है, इधर 10th 100 1000s होता है, तो हमें इस साइड चलना है। 1s 10s 100 तो 700 है, इसका 700 प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है मल्टीप्लाई करो, तो हमने मल्टीप्लाई लिखा। अब इसका प्लेस वैल्यू निकाली तो क्या डेसिमल के बाद है तो क्या होगा फ्रैक्शन में आ जाएगा 10s 100s, तो 7/100 तो 7/100 लिखा। अब आप देखो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 7 और ये 7, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 49 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा 6 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 8D होता है कंप्लीट्स,
राइट। तो मिलेंगे नए सेल्फ प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और वीडियो पसंद आता है तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, जिससे हमारे टीम को मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स को प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए लेके आते हैं। चलिए तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।